मैंने बच्चे ध्यान से सुनना। ये टर्म तो बहुत नकली सा है, बस करवा दिया क्योंकि शायद सेक्शन बी में ना आ जाए 4 मार्क्स में, फिर हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन ना छोड़ना पड़ जाए। तो देखो एवरी कोशेंट रिंग, बच्चे अंडरलाइन किसको किया मैंने? एवरी, यानी जो भी चीज कोशेंट रिंग बनाएगी, कहता उसको प्रूव करो कि जो भी बंदा कोशेंट रिंग होगा वो हमेशा होमोमॉर्फिक इमेज होगा किसकी? आर की। तो बच्चे इमेज यानी सेकंड सेट, तो आर अपॉन आई को आप कहां पर बनाओगे? सेकंड नंबर पे। तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ नाम का, कहां से कहां डिफाइन किया? आर से आर अपॉन आई। हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जो कोशेंट रिंग है वो हमेशा होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी? आर की। अब बच्चे हमें बताया कि अगर इसको होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करना है तो फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टी करनी है? दो, एक तो ऑन टू और एक होमोमॉर्फिज्म। रिंग मॉर्फिज्म। कल भी हमने बात की थी कि अगर किसी चीज को होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करना है तो उस फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? दो। कौन कौन सी? ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। तो बच्चे मैंने लिखा आर क्वेश्चन में क्या लेकर चले हैं बच्चे? रिंग, क्योंकि एवरी कोशेंट रिंग की बात कर रहा है तो मैंने के नाम का आइडियल नहीं लिया बच्चे, इस बार किस नाम का लिया? आई नाम का। यानी जो भी चीज आइडियल होगी वो क्या बनाएगी? कोशेंट रिंग, क्योंकि आइडियल इज अ सब रिंग, और अगर सब रिंग है तो वो हमेशा क्या बना जाएगी? कोशेंट रिंग। तो बच्चे सुनो, आर नाम का बंदा क्वेश्चन में क्या लेकर चला हूं? रिंग। कोई भी आई नाम का बंदा मैं क्या लेकर चला हूं? आइडियल। फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया किस नाम का? एफ नाम का। कहां से कहां? आर से आर अपॉन आई। अब फंक्शन को डिफाइन करना सीख लो बच्चे। आर से आर अपॉन आई में हमने किस नाम का फंक्शन डिफाइन किया है? एफ नाम का। रिंग में से किस नाम के एलिमेंट आएंगे? ए नाम के। और हम जानते हैं जब भी एफ को इस पर लगाएंगे तो बच्चे किसका एलिमेंट मिलेगा? आर अपॉन आई। तो आर अपॉन आई में एलिमेंट की फॉर्म कैसी होगी? एफ ऑफ ए। पर क्योंकि आर अपॉन आई में एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? पूरा का पूरा सेट आई प्लस आर से मांगे हुए एलिमेंट। तो बच्चे कुल मिलाकर फंक्शन क्या डिफाइन हुआ? एफ ए इज इक्वल टू आई प्लस ए। तो मैंने लिखा कि एफ नाम का एक फंक्शन लिया जो कहां से कहां डिफाइन किया? आर से आर अपॉन आई, सच दैट जैसे ही आप रिंग के एलिमेंट पे एफ लगाओगे तो आपको किसका एलिमेंट मिलेगा? आर अपॉन आई। और आर अपॉन आई में एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं? आई प्लस ए। बोलो ये काम आता है? इसे इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दिया हमने? 1। प्रूव करना है एवरी कोशेंट रिंग इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। इसके लिए हमें एफ में दो बातें करनी पड़ेगी। क्या क्या? ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। बच्चे रिंग मॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो। दोनों लिख दी मैंने। तो कुल मिलाकर ये दोनों बातें अगर प्रूव हो जाए तो आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं? फंक्शन एफ को ऑन टू। ऑन टू प्रूफ नहीं करना होता, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। अगर तुमने नोट्स में ये वाला साइन नहीं लगाया तो ऑन टू की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि ऑन टू का मीनिंग क्या होता है? सेकंड सेट में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो बच्चे सेकंड सेट में एलिमेंट किस फॉर्म के? आई प्लस ए। उसके आगे साइन क्या लगाओगे? फॉर ऑल। कहां से बुला रहे हैं? आर अपॉन आई। फॉर ऑल आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर अपॉन आई, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। इसके लिए यहां पर क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। और प्री इमेज का नाम क्या है बच्चे? ए। कहां से बुला रहे हैं? आर से। सच दैट अगर उस ए पर एफ लगाओगे तो क्या मिलेगा? आई प्लस ए। जो ये फंक्शन डिफाइन करते हो वही लिख दिया करो। तो बच्चे फंक्शन क्या प्रूव हो गया? ऑन टू। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या प्रूव करना है फंक्शन को? रिंग मॉर्फिज्म। तो कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? दो। पहली प्रॉपर्टी बुला ली, एलएचएस को बुलाया। एलएचएस में क्या चल रहा है बच्चे? एफ ए प्लस बी। तुमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि जब भी तुम a पर f लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? i प्लस ये जो भी ब्रैकेट में है वो एज इट इज। तो बच्चे आ जाओ, f a प्लस b को इक्वेशन 1 से क्या लिखूंगा? i प्लस जो भी ब्रैकेट में है वो एज इट इज। अब बच्चे i प्लस a प्लस b, क्योंकि r अपॉन i क्या है बच्चे? कोशेंट रिंग। तो कोशेंट रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी i प्लस a प्लस b को क्या लिख सकते हो? i प्लस a प्लस i प्लस b। इक्वेशन 1 का फिर से यूज कर दो। i प्लस a को क्या लिख सकते हो? fa। और ऐसे ही i प्लस b अगर होता तो उसको क्या लिखते हैं? fb। तो बच्चे इसको लिखा fa और इसको लिखा fb। इक्वल टू क्या आ गई बच्चे? RHS। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी में प्रूव करना है fa into b is equal to fa into fb। LHS बुला लिया बच्चे। fab को इक्वेशन 1 से देखकर बताओ क्या लिखोगे? i प्लस जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या है? ab। तो i प्लस जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कितना था बच्चे? ab। i प्लस ab को कोशेंट रिंग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? i प्लस a into i प्लस b।
और बच्चे इसके अंदर फिर से इक्वेशन 1 यूज करें तो i प्लस a को क्या लिख सकते हो fa, i प्लस b को fb इक्वल टू क्या आ गई RHS। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू भी हो गया और रिंग मॉर्फिज्म। और अगर कोई फंक्शन ये दो प्रॉपर्टी रखता है तो बच्चे सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज। तो जब भी थ्योरम में होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करना होगा तो उसके लिए फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी दो, ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म। बच्चे ये हमारी पूरी कंप्लीट थ्योरम। अब जो काम रिंग में कर रहे हैं वही काम किस में करेंगे वेक्टर स्पेस में। बस वर्ड में क्या फर्क आएगा, जहां पर मैं लिख रहा हूं कोशिएंट रिंग वहां पर क्या लिखूंगा कोशिएंट स्पेस। वही अगर होमोमॉर्फिक इमेज प्रूव करना है तो फंक्शन में कितनी बातें हैं दो बातें हैं। तो बच्चे ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, यहां पर ऑन टू और रिंग मॉर्फिज्म, वहां पर ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। वो बुक बिल्कुल अब नकली है। अगर हमने रिंग को ऊपर से भी अगर ढंग से समझ लिया ना बच्चे तो वेक्टर स्पेस हमारे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हो गया बच्चे नोट, इसको मिलोगे। अब जो पेपर में सेक्शन बी सी में 12 मार्क्स में जाएगी ही जाएगी बच्चे थ्योरम, वो शुरू कर रहा हूं। उसके लिए पहले पूरी कहानी बना लेते हैं बच्चे। कहानी क्या है सुनो। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में मैक्सिमल प्रूव करना है, किसी आइडियल को क्या प्रूव करना है मैक्सिमल, तो क्या कांसेप्ट होता है। अगर मान लो i को मुझे r का मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना है तो क्या कांसेप्ट यूज करते हैं, i और r के बीच में अपनी मर्जी से कोई और आइडियल बिठा देंगे और वो बीच वाला आइडियल या तो पहले वाले के इक्वल या बाद वाले के इक्वल। अगर प्रूव कर पाए तो वो बीच वाली चीज खत्म हो जाएगी। अगर बीच वाली चीज खत्म हो गई तो वो i नाम का बंदा सीधा किस पे बैठ गया r में, और अगर i नाम का आइडियल सीधा r में बैठ गया तो उसी i को क्या कह देंगे मैक्सिमल आइडियल। कांसेप्ट याद है बच्चे। दूसरी बात, एक थ्योरम करवाई थी बच्चे तुमने पहली यूनिट में कि हर एक फील्ड आईडी होता है। हर एक फील्ड आईडी होता है बट उसका कन्वर्स जरूरी नहीं है सच हो। याद हो इंटीजर का क्वेश्चन किया था, इंटीजर एक आईडी तो है पर फील्ड नहीं है। पर अगर कोई चीज फील्ड है तो पक्की बात है वो क्या है आईडी। एक इस काम का यूज करूंगा। एक डेफिनेशन और बच्चे, रिंग देखो अगर कोई चीज फील्ड है तो वो क्या है आईडी। अगर वो आईडी है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी तीन, कौन कौन सी कॉम्यूटेटिव, रिंग विद यूनिटी और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और जब मैंने यूनिट फर्स्ट करवाया था तब तुम्हें एक बात बोली थी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की कितनी डेफिनेशन है दो। पूरी बुक के दौरान मैं एक ही डेफिनेशन पे काम किया पर इस बुक की लास्ट डेट को जो एक थ्योरम करवाऊंगा उसमें कौन सी डेफिनेशन यूज करूंगा दूसरी। और दूसरी डेफिनेशन को एक बार याद कर लेते हैं बच्चे। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की दूसरी डेफिनेशन थी a जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनका डॉट भी जीरो नहीं होगा। अगर कोई चीज आईडी है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो मैं फिर इस रिजल्ट का यूज कर सकता हूं और करने वाला हूं। अब एक छोटी सी बात और बता दो, r अपॉन i में एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं और r अपॉन i का जीरो एलिमेंट i प्लस जीरो। बस बच्चे अब ये थ्योरम रुकेगी नहीं चलती रहेगी। एक छोटी सी बात और, ये a अगर जनरेटर है किस सेट का तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के r किस टाइप के r। जहां पर ये r कहां से आता है रिंग से, रिंग का नाम मान लो क्या है r, तो ये r कहां से आएगा r से। एक छोटी सी बात और, बस अब सारी कहानियां खत्म हो गई। एक छोटी सी बात क्या कहने जा रहा हूं बच्चे। हाँ एक थ्योरम करवाई थी आपको कि i1 एक आइडियल है, i2 एक आइडियल है, तो i1 प्लस i2 भी क्या होता है मानते हो ना। a जनरेटर है, जनरेटर किनका होता है आइडियलों का ही होता है। तो ये अपने आप में क्या है बच्चे आइडियल। और एक आइडियल मेरे पास थ्योरम में होगा तो वो भी आइडियल है और ये भी आइडियल है तो इनका सम भी क्या होगा आइडियल। अच्छा एक छोटी सी बात, a जो जनरेटर है, पूरी कहानियां तैयार कर दी बच्चे, अब तो बस लिखनी है। अगर a किसी आइडियल का जनरेटर है तो उसमें a तो होगा ही। जब तुम जीरो सेट में जनरेटर किसको बोलते हो जीरो को, तो जीरो सेट में होता है ना। जो चीज जनरेटर होती है वो तो सेट में होगी। ये बात मानते हो बच्चे। अच्छा प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी हुई है h plus h is equal to कैपिटल H, तो स्मॉल h belongs to कैपिटल H। अगर सोचो h plus स्मॉल h नॉट इक्वल टू कैपिटल H हो तो स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H। इस बात का भी यूज कर लूंगा। उसके अलावा अगर r आपको रिंग विद यूनिटी दिया हुआ है तो वन इसमें होगा ही होगा। अगर आप कॉम्यूटेटिव रिंग है तो a डॉट b को क्या लिख सकता हूं a डॉट a। और कोशिएंट रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है दो। सारी बातें याद है बच्चे। लास्ट कांसेप्ट और थ्योरम शुरू कर रहे हैं।
अगर कोई चीज बड़े सेट के पास हो तो क्या वो छोटे के पास होगी? नहीं। चीज क्या होती है? अगर कोई चीज छोटे के पास हो तो वो बड़े के पास होती है, पर अगर कोई चीज बड़े के पास है तो छोटे के पास होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। अगर एक डायग्राम की बात कर ले बच्चे, एक छोटा सा सेट बनाया और एक बड़ा सा सेट, बड़े सेट का नाम क्या रख दिया? R, छोटे सेट का नाम क्या रख दिया? W। एक अल्फा नाम का एलिमेंट R में बिठाया, डायग्राम में देखकर पता लगेगा अल्फा बड़े वाले के पास तो है पर छोटे वाले के पास नहीं है। और ये लॉजिक तो हम जानते हैं कि कोई चीज बड़े के पास हो तो वो चीज छोटे के पास होनी जरूरी नहीं है। अब ये थ्योरम नहीं होने वाली बच्चे, बस अब ये भागेगी, देखो। और 12 नंबर में भागेगी बच्चे, सर 6 के पार्ट में जाती नहीं, सीधा 12 में सर तो आते नहीं, सर 12 में सीधा 12 नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते। वैसे बेनिफिट होता है कि 6 करके आ जाए, पर अगर 12 करके आ जाए और ये थ्योरम आ जाए तो अपने लिए तो पूरे हैं बच्चे। लो लास्ट बात हो, याद ही आदि मेरे बच्चे इधर। बच्चे फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी? 3। अगर सोचो मुझे R अपॉन I को फील्ड प्रूव करना है तो R अपॉन I में कितनी बातें करूंगा? 3। कौन कौन सी? कॉम्पिटिटिव रिंग कल प्रूव करवाई थी, रिंग विद यूनिटी कल प्रूव करवाई थी। अच्छा तीसरी, एक बार अगर R में फील्ड प्रूव करना होता है तो आप क्या लेकर चलते हो और क्या प्रूव करते हो? A ऐसा एलिमेंट जो जीरो के यहाँ पर नहीं है, और वो A एलिमेंट बुलाते कहां से हो? रिंग से। और प्रूव करना होता है A इनवर्स B किस में होना चाहिए? अब सोचो अगर मुझे R अपॉन I को फील्ड प्रूव करना है, किसको? R अपॉन I। तो R अपॉन I से भी ये दो चीजें तो मांगूंगा और ये चीज मैं प्रूव करूंगा। अब R अपॉन I से अगर ये दो चीजें मांगूंगा तो ये दिखेगी कैसे? I प्लस A। आराम से बच्चे, जिससे इन वीडियो वालों को भी समझ आए। A की जगह तो क्या लेंगे? I प्लस A। नॉट इक्वल टू क्या? I प्लस 0। वेरी गुड, नॉट इक्वल टू I प्लस 0, क्योंकि R अपॉन I की 0 साधारण नहीं होती, क्या होती है? I प्लस 0। अच्छा, जहां पर I प्लस A किसका लेकर चलेंगे? R अपॉन I का। ये दो बातें तो लिख दी। प्रूव क्या करना होगा? I प्लस A का होल इनवर्स किसमें चला जाएगा? R अपॉन I में। अगर बिठा पाया तो फील्ड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? बस अब नहीं रुकते बच्चे, अब तो सारी स्टोरियां तुमने कितने में बता दी। लिखो बच्चे, वीडियो में देख के बताना बच्चे, यहां से पकड़ रहे हो ठीक है बच्चे, और देख के बता देना कहीं इधर उधर हो जाएगा। एन आइडियल मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में 12 नंबर में जाने के लिए बैठी है थ्योरम। एन आइडियल I, बच्चे अब बिल्कुल बातें बंद कर दो, पिन ड्रॉप साइलेंस, और चुपचाप नोट कर लो। अब तुम्हें सारी बातें समझ खुद आ जाएगी, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। An ideal I of a commutative ring are with unity is maximal if and only if the quotient ring R upon I is a field लो बच्चे लिखें प्रूफ बच्चे मैंने कितनी बार समझाया, या तो तेज या बात ही मत करो। चलो कोई बात नहीं।
बस आवाज ना आए जिससे उनको डिस्टरबेंस ना हो बच्चों को। बच्चे जिन बच्चों ने साथ साथ नहीं पढ़ा ना, अगर आप नोट्स पढ़ोगे ना तो लाइनें खुद चलेंगी अपने आप। बच्चे देखना एक बार नोट्स को तसल्ली से, पता लगेगा। ये बातें तो अभी आप करोगे जब खुद एक टीचर बनोगे, तब पता लगेगा ये नोट्स कितने कीमती बने हुए हैं। सर बाई चांस पढ़ाने लगे ना, ये वाले नोट्स हो जाएगा नहीं क्लास के अंदर। डिस्ट्रैक्शन कर देती है सर ना। मेरा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता बच्चे, मेरे को तो रट ही नहीं है ये फिल्म में। नहीं जाएगा ना, हम लेके कह रहे हैं। सर कुछ ऐसा नहीं सोच ढाई पीछे लेते हैं सर ने। सर ने पी के चाहे आप लोग खिला देना। सर वैसे आज ना एक बात नोटिस करी, क्या? आज आप डेली हो सर उठते हैं सुबह 4 बजे। सर अक्षर मार के कहने हैं चलो तो बड़ा वही तरीके हैं।
लो बच्चे यहाँ तक मत करना। डेढ़ घंटा रह गया। बच्चे जितनी देर तक बातें करते होते होते नोट करते करते समझने की कोशिश किया करो। और ये तो समझ आ गया होगा। आ गया सर। सिर्फ बोर्ड बनाओगे ये यस सर। तो बच्चे 3.10 थ्योरम लास्ट थ्योरम हमारी आज की और रिंग की क्या कहता एन आइडियल आई नाम का बंदा क्या दिया हुआ है आइडियल ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी यानी R क्वेश्चन में कॉम्यूटेटिव रिंग दी है और रिंग विद यूनिटी दी है और I उस रिंग का क्या है बच्चे आइडियल कहता पहले केस में उस I नाम के आइडियल को कौन सा आइडियल लेकर चलो मैक्सिमल और कहता प्रूव करो कि क्वोशिएंट रिंग R अपॉन I क्या बनाएगा फील्ड क्योंकि बच्चे ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब कन्वर्स भी करना पड़ेगा कन्वर्स में हम R अपॉन I को क्या लेकर चलेंगे फील्ड और बच्चे प्रूव करेंगे कि जो I नाम का आइडियल है वो कैसा आइडियल है मैक्सिमल तो बच्चे स्टेटमेंट समझ आ गया फिर लिखने का तरीका हमें गिवन है R कौन सी रिंग है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर R कॉम्यूटेटिव रिंग है तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A और अगर R रिंग विद यूनिटी है तो आइडेंटिटी लो एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट और R अगर रिंग विद यूनिटी है तो इसका मतलब आइडेंटिटी का मान कितना है 1 किस में है बच्चे R में ये दोनों चीजें तो दी हुई है और क्या गिवन है I नाम का बंदा क्या दिया हुआ है आइडियल तो I जो है वो आइडियल है किसका R का पर पहले केस में वो आइडियल I को हम कैसा लेकर चल रहे हैं मैक्सिमल तो लिखा मानना यानी गिवन है हमें I जो है वो मैक्सिमल आइडियल है किसका R का प्रूव करना है कि क्वोशिएंट रिंग R अपॉन I क्या होगी किसी भी चीज को देखो उसने अपने आप ही बोल दिया R अपॉन I क्या बना रहा है क्वोशिएंट रिंग तो रिंग तो ऑलरेडी है उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है फील्ड की तीन कौन कौन सी R अपॉन I दिया कॉम्यूटेटिव रिंग R अपॉन I दिया रिंग विद यूनिटी और अगर R को फील्ड प्रूव करना होता है तो आप A नाम का एलिमेंट नॉन जीरो लेते हो A किससे लेते हो R से और प्रूव करते हो A इनवर्स किस में होगा R में पर R मुझे R अपॉन I को प्रूव करना है तो बच्चे A ना होकर क्या होगा I प्लस A नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू ही है और बच्चे जीरो R अपॉन I की जीरो क्या होती है I प्लस जीरो लिखो चाहे I लिखो एक ही बात है अच्छा जहां पर A कहां से लेते थे आप R से अब की बार I प्लस A कहां से ले रहे हो R अपॉन I प्रूव क्या करना होगा I प्लस A का इनवर्स किस में बैठ जाएगा R अपॉन I
अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो बच्चे R अपॉन I क्या प्रूव हो जाएगा? अब लिखने का तरीका, पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव कर रहे हैं? R अपॉन I को कौन सी रिंग? कॉम्यूटेटिव। तो दो एलिमेंट मांगेंगे भी किससे? R अपॉन I। दो एलिमेंट मांग लिए I प्लस A और I प्लस B। प्रूव क्या करना है? I प्लस A इंटू I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस B इंटू I प्लस A। यहाँ पर एक लाइन बीच में इंक्लूड कर देना कि I प्लस A और I प्लस B किससे मांगे हमने? R अपॉन I। वो हमने डिटेल में लिखा हुआ है, इधर देख लो, कोई बात नहीं। बच्चे LHS बुला लिया। LHS बुलाने के बाद I प्लस A इंटू I प्लस B को कोशेंट रिंग की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ? I प्लस AB। और बच्चे R कौन सी रिंग है? कॉम्यूटेटिव। ये AB एलिमेंट कहां से आता है? R से। क्योंकि R कॉम्यूटेटिव है तो AB को पलट कर क्या लिख सकते हो? BA। फिर I प्लस BA को कोशेंट रिंग की सेकंड प्रॉपर्टी से फिर से ब्रेक कर दिया, क्या लिखूंगा? I प्लस B इंटू I प्लस A। LHS बराबर RHS आ गया तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया बच्चे। उसके बाद R अपॉन I को क्या प्रूव करना है? रिंग विद यूनिटी। इसको रिंग विद यूनिटी प्रूव करने के लिए R हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिंग विद यूनिटी। तो 1 नाम का बंदा किसके पास है? R के पास। अगर 1 R के पास है तो उसमें I जोड़ोगे तो किसका एलिमेंट? R अपॉन I का। अब प्रूव ये करना है कि ये जो I प्लस बनना है वो हमारे लिए R अपॉन I का कौन सा एलिमेंट बन जाए? रिंग विद यूनिटी। तो आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। अगर ये प्रूव कर पाए तो I प्लस 1 हमारे R अपॉन I का कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? रिंग विद यूनिटी। तो LHS बुला ली। बच्चे कोशेंट रिंग की प्रॉपर्टी से I प्लस A इंटू I प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? I प्लस A इंटू 1। और बच्चे क्योंकि 1 R एक रिंग विद यूनिटी है तो बच्चे एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो बच्चे RHS आ गया। इसका मतलब I प्लस 1 हमारा क्या हो गया? रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। R अपॉन I को फील्ड प्रूव करना था, दो प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए बच्चे क्या क्या मांग कर चलना है? I प्लस A नॉट इक्वल टू I, यानी A नॉट इक्वल टू 0। I प्लस A किससे मांगा है? R अपॉन I। और प्रूव करना है कि I प्लस A का होल इनवर्स किस में चला जाए? R अपॉन I। यानी कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर इनवर्स एलिमेंट इसमें बिठा दिया तो बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। इसको बिठाने के लिए बड़ा शानदार लॉजिक यूज किया और वो कई बार कर चुके हैं बच्चे। क्वेश्चन में R कौन सी रिंग है? कॉम्यूटेटिव रिंग। और याद करो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? अगर R कॉम्यूटेटिव रिंग है तो RA नाम का सेट हमेशा उस R का क्या बनता है? आइडियल। तो मैंने लिखा क्योंकि गिवन है R इज कॉम्यूटेटिव रिंग तो RA नाम का बंदा पक्की बात है आइडियल होगा किसका? R का। और RA में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? स्मॉल RA। जहां पर ये R कहां से आता है? रिंग से। रिंग का नाम क्या है? R। और इस सेट का जनरेटर कौन है? A। अरे RA क्वेश्चन का क्या है? आइडियल। और RA किसके बराबर है? A के। तो A भी क्या है? आइडियल। किसका आइडियल है? RA R का। तो A भी किसका आइडियल है? R का। तो नेक्स्ट लाइन में वहां से मिलकर लिख रहा हूं। पहले बताओ इतने काम में कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन में I भी क्या दिया हुआ है? अभी दो लाइन में लिख रहा हूं, सुनो क्या। एक तो RA क्या है बच्चे? आइडियल। RA किसके बराबर है? A सेट के जनरेटर के। तो A भी क्या हो गया? आइडियल। A आइडियल है, I ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? आइडियल। और हमने थ्योरम पढ़ी थी दो बंदे अगर आइडियल है तो उनका सम यूनियन नहीं, यूनियन और सम में फर्क होता है। हमने प्लस लगाया था, याद कर लो, उधर मैंने यूनियन का सिंबल यूज नहीं किया था। I आइडियल है, A आइडियल है तो बाय उस थ्योरम I प्लस A भी क्या होगा? आइडियल। I प्लस A क्या होगा? आइडियल। याद रखना बच्चे ये बात। I प्लस A तो आइडियल हो गया। प्लस थ्योरम में इस हिस्से में क्या गिवन है? I जो है वो कौन सा आइडियल है? इस बात का क्या मीनिंग होता है कि अगर I और R के बीच में कोई बिठा देते हो तो वो बीच वाली चीज या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल, किसी एक के इक्वल जरूर होगी, क्योंकि उसको तो खत्म होना ही पड़ेगा। क्योंकि I क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा आइडियल है? मैक्सिमम। तो वो तो सीधा ही किस में जाकर बैठेगा? R में। अगर बीच में कुछ बिठाते हो जबरदस्ती तो वो किसी ना किसी के इक्वल होगा। कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मुझे। इसके बाद लिखो, यहां से लिखो तुम, ठीक है? तो स्टेटमेंट में लिखा रहने देता हूं और अब बातों का यूज कर रहे हैं, कुछ कहानी हम बना चुके हैं। जिन बच्चों का रहेगा तो नोट कर लो। क्योंकि RA इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ A और जो कि आइडियल है इज एन आइडियल ऑफ R, सो A सेट जो है वो पूरा का पूरा आइडियल को डिनोट कर रहा है, इज एन आइडियल ऑफ R एंड I is
एन आइडियल ऑफ आर ब्रैकेट में लिख देना गिवन है ये बात हमें गिवन है आई आइडियल है आर का। तो बाय प्रीवियस थ्योरम, पेपर में मत लिखना प्रीवियस थ्योरम, तुम्हारे लिए थोड़ा हिंट के लिए लिखा है मैंने बाय प्रीवियस थ्योरम। तुम सीधा लिखोगे I plus A also be an ideal of R। दो आइडियलों का सम भी हमेशा क्या होता है आइडियल। I plus A also be an ideal of R। बच्चे बस एक छोटी सी बात मेरे को बता देना, यहाँ तक की तो कहानियां लिखी हैं हमने। I plus A क्या बन गया बच्चे आइडियल। बच्चे क्वेश्चन में फील्ड की तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, तो क्या लेकर चले हैं I plus A नॉट इक्वल टू I। तो मैंने लिखा कि जो चीज मैं लेकर चला हूं I plus A को अपने क्या लेकर चले हैं नॉट इक्वल टू I। बच्चे प्रॉपर्टी पढ़ रखी हमने, अगर कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट इक्वल टू कैपिटल H देयरफॉर स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H। पहले तो ये बात है हमें पता है, तो पढ़ना इसको कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट इक्वल टू कैपिटल H, तो स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो A नाम का बंदा किसमें नहीं है। अब ये छोटी सी बात है I प्लस A, जहां पर ये जो A सेट जनरेटर को शो कर रहा है उसमें कौन सा एलिमेंट तो होगा ही होगा, A तो होगा ही होगा। यानी I प्लस A सेट के एडिशन में कौन सा एलिमेंट तो होगा ही होगा, A तो होगा ही होगा। एक छोटी सी बात लिखना और बताना क्या वो सही है। A not belongs to I such that I is subset of I plus A and I plus A is subset of R where I not equal to I plus A। ये लाइनें अपने आप तुम भी लिख पाओगे अगर बातों को समझ पाओगे। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ इसके बाद। पहले बताओ ये लाइन हम फील्ड में लेकर चलते हैं, ये लेकर चले तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यूज की, तो A किसमें नहीं है I में। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, I में पता नहीं क्या क्या है, पर A के अंदर A एलिमेंट तो होगा ही, कोई चीज उसका जनरेटर है तो वो एलिमेंट तो होगा ही ना उसमें। अगर उसमें ये होगा तो I प्लस A में I वाले सारे एलिमेंट होंगे और एक एलिमेंट कौन सा होगा A तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी कई सारे होंगे पर A नाम का एलिमेंट तो होगा ही होगा। I प्लस A में A नाम का एलिमेंट होगा और A कहता मैं किस में नहीं हूं I में। अगर A इसमें नहीं है और इसमें है तो ये सेट इससे तो क्या ही होगा बड़ा। सोचो I कहता मेरे पास कौन नहीं है A नहीं है और I प्लस क्या A कहता कि A में कौन तो होगा ही होगा A होगा ही होगा। तो इसमें एक एलिमेंट I वाले तो सारे नहीं है, उसके अलावा कम से कम एक एलिमेंट कौन सा है A। तो एक एलिमेंट तो कम से कम ज्यादा है ही, वो ज्यादा है वैसे तो, पर एक तो ज्यादा है कौन सा A। अगर A नाम का बंदा इसमें है और इसमें नहीं है तो ये सेट बड़ा है किससे I से। और I प्लस A आइडियल किसका है तो I प्लस A किस में बैठा है R में। पहले बताओ ये लाइन लिखना सीखे। अब क्वेश्चन में I क्या दिया हुआ है मैक्सिमल। अगर I मैक्सिमल है तो बीच वाले को खत्म होना पड़ेगा तो या तो इसको इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल। ये कहता मैं इसके इक्वल तो होऊंगा ही नहीं क्योंकि I कहता मैं किसको तो रखूंगा ही नहीं A को। अगर ये नहीं रखेगा तो इसमें A नाम का एलिमेंट है ही नहीं, तो कम से कम इसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें A बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि इसमें कौन बिलोंग कर रहा है A। तो इसमें एक एलिमेंट भी ज्यादा है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसने तो मना कर दिया मैं इसके बराबर तो नहीं होता, और क्योंकि आज क्वेश्चन में मैक्सिमल है तो इसको खत्म तो करना पड़ेगा तो फिर ये किसके बराबर ही होगा R के बराबर ही होगा। तो रीजन लिखने हैं सिंस I इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, तो ये बीच वाली चीज को खत्म होना ही पड़ेगा। ये कहता मैं इसके इक्वल बनता नहीं, तो हमने कहा फिर तो इसके इक्वल होना तो पड़ेगा, खत्म तो होना पड़ेगा। लिखो सिंस I इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R गिवन है, अपनी तरफ से नहीं लेकर चल रहा। स्टेटमेंट के पहले पोर्शन में गिवन है कि I कौन सा आइडियल है मैक्सिमल। I इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R और अगर दिया ही वह मैक्सिमल है तो फिर बीच को खत्म होना पड़ेगा। ये कहता मैं इसके इक्वल हूं नहीं तो फिर इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा इसके इक्वल। सो I प्लस नॉट ये जनरेटर A मस्ट बी इक्वल टू R। अब ये तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया और I बिल्कुल डेफिनेशन को क्या कर गया सेटिस्फाई। अब अगर ये रिजल्ट मिल चुका है तो इसके हिसाब से एलिमेंट बोला रखते हैं। R कौन सी रिंग है रिंग विद यूनिटी।
अगर R रिंग विद यूनिटी है तो R में कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, कौन सा? 1। तो बच्चे अब सारों के एलिमेंट्स बुला रहा हूं, सारों के क्या बुला रहा हूं? एलिमेंट। A तो किस में नहीं है? A के बाद क्या आता है? B। I में कुछ एलिमेंट तो होंगे, A नहीं है, कोई B तो होगा, तो हमने I से तो क्या बुला लिया? B। अरे कोई चीज आइडियल है तो वो नॉन वॉइड है, नॉन वॉइड है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो I से तो किस नाम का एलिमेंट बुला लिया? B। ये सारे क्या लिखे हुए हैं? सेट लिखे हुए हैं। अब इन सेटों से क्या बुला रहा हूं? एलिमेंट्स। हर एक सेट से एक एक एलिमेंट। बच्चे I से कौन बुला लिया? B। A से क्या आएगा? RA। A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किस फॉर्म में हैं? RA। तो A से जो एलिमेंट बुलाया वो क्या बुलाया? RA। R के बारे में पता नहीं, पर वो R कौन सी रिंग है? रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी है तो R में कौन होगा? 1। अब कहने का मतलब इस बात को कैसे समझेंगे? R सर ने क्या बुलाया? 1, और 1 इनसे मिलकर बन रहा है, तो इनके किन्हीं एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, तो I से क्या बुला लिया? कोई B। A से क्या बुला लिया? कोई RA, और उनके कॉम्बिनेशन से R का कौन सा एलिमेंट बन गया? रिंग विद यूनिटी वाला 1। 1 को बनाने के लिए इन दो की जरूरत पड़ी, और इन दो की जरूरत पड़ी तो इनके एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, तो इनसे बुलाया B, इनसे बुलाया RA, और किसको बना दिया? 1 को। R के एलिमेंट बनाने के लिए इनके एलिमेंट्स की डिमांड कर ली, क्योंकि ये बराबर है, बराबर है तो R के जितने भी एलिमेंट है वो इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं, और क्योंकि R में एक एलिमेंट तो जरूर है, कौन सा? रिंग विद यूनिटी, तो उसी को बनाकर दिखा दिया, तो बुला लिया। क्यों 1 को ही बुलाया? क्योंकि बच्चे जो फील्ड के लिए तीनों प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं वो कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? 1 का। तो लिखना शुरू करें। यहां पर साइड में लिखा, कोई B नाम का एलिमेंट बुलाया I से, कोई RA टाइप का एलिमेंट बुलाया जनरेटर A से, और कोई 1 नाम का बंदा बुलाया R से, क्योंकि R रिंग विद यूनिटी है। R इज रिंग विद यूनिटी। और भी एलिमेंट बुला सकते हैं, पर हमें अपने मुद्दे को प्रूव करना है, तो उसी के हिसाब से कर दिया काम बच्चे। तो I के नीचे तो लिखा B, अब सारे एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। A से मांगा कोई स्मॉल RA, और बच्चे 1 बना दिया R का। R से क्या ले लिया? 1। तो ये रिजल्ट आ चुका है। यहां से B की वैल्यू निकाली, RA को उधर भेज दो, कहने का मतलब दोनों तरफ माइनस RA कर दिया। पहला हिस्सा प्रूव हो गया बच्चे। हाँ जी, यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 1 माइनस RA। बच्चे पहले बोर्ड पे देख लो, बस ये पहला पार्ट खत्म हो गया। B बराबर क्या आ गया? 1 माइनस RA। B कहाँ से मांगा है? I से। अगर LHS I में तो RHS भी I में, तो साइड में रीजन लिखा, क्योंकि B belongs to I, LHS belongs to I, तो RHS also belongs to I, so 1 माइनस RA पक्की बात है किसमें होगा? I में। अब एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो हम कई बार लगा चुके हैं लास्ट के 2 दिनों में, h plus small h equal to capital H, therefore small h belongs to capital H। बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल h को। स्मॉल h belongs to capital H, तो क्या लिख सकते हो? कैपिटल H, कैपिटल H में कौन है? I। स्मॉल h में कौन है? 1 माइनस RA, और बच्चे कैपिटल H में कौन है? I। बोलो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, स्मॉल h किस में चल रहा है? H में, तो आप लिख सकते हो कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। बोलो क्लियर है? यहां तक पहुंचने के बाद बच्चे माइनस का RA उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कुल मिलाकर क्या बना? I प्लस 1 इज इक्वल टू I प्लस RA। अरे कोशिएंट रिंग है तो I प्लस RA को क्या लिख सकते हैं? I प्लस R इंटू I प्लस A। तो यहाँ पर क्या लिखा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ कोशिएंट रिंग। बच्चे इधर देखना, I प्लस RA को क्या लिख सकता हूँ? I प्लस R इंटू I प्लस A इंटू, क्योंकि कोशिएंट रिंग मल्टीप्लाई के लिए दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। अच्छा, इक्वल टू में क्या चल रहा है? I प्लस 1। शाबाश बच्चों, पढ़कर दिखाओ इसको, पढ़ो इसको। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स लॉ नहीं है क्या? अब ये भी ऊपर प्रूव करके आए हैं, R अपॉन I का रिंग विद यूनिटी एलिमेंट कौन है? I प्लस 1। ये तो हो गई आइडेंटिटी, ये हो गया एलिमेंट, और ये उसका हो गया इनवर्स। एलिमेंट इनटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि R अपॉन I प्रूव कर चुके हैं रिंग विद यूनिटी है, तो ये इनवर्स लॉ है। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो I प्लस A का इनवर्स एलिमेंट कौन दिख रहा है? I प्लस R। नोट मत करो, देख लो, 2 लाइनें रहेंगी उसके बाद कर लेना। बच्चे इस लाइन को पढ़कर बोल रहा हूं, बाय इनवर्स लॉ इन R अपॉन I, इनवर्स लॉ
इन R upon I plus inverse of I plus A, inverse of I plus A is equal to कौन दिख रहा है? I plus R. I plus A एलिमेंट का इनवर्स कौन दिख रहा है? I plus R. और बच्चे इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इनवर्स को क्या लिखते हैं? -1. इनवर्स ऑफ I plus A का मतलब I plus A का इनवर्स कौन है? I plus R. अब एक छोटी सी बात, R कहां से आ रहा था? ये नीचे मैं बोल चुका हूं, यहाँ लिखा है ना, ये RA में R कहां से आता है? रिंग से. रिंग मतलब R से. ये R आ रहा है कैपिटल R से और उसमें क्या जोड़ दिया? I. किसका बन गया? अगर ये R upon I का तो ये भी R upon I का. किसको बिठा दिया? इनवर्स को. तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. R upon I क्या प्रूव हो गया? फील्ड. लिखो इसके अंदर, क्योंकि R belongs to कैपिटल R तो I plus R belongs to कैपिटल R upon I, और अगर RHS belongs to कैपिटल R upon I तो LHS also belongs to R upon I. और हमारा मकसद भी यही था, जो नॉन जीरो एलिमेंट I plus A लेकर चले थे उसका इनवर्स हमने बिठा दिया, तो ऐसे हर एक एलिमेंट का बैठ जाएगा. जो जो एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो, उन सब के इनवर्स किसमें होंगे? R upon I. तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. R upon I क्या बन गया? फील्ड. हाँ बच्चे, कुछ पता लगा? हंसते तो ऐसे जैसे तुम्हें बहुत कुछ समझ आ गया. तुम्हें क्या समझ आया? आया क्या सारा? अपने आप चलती है बच्चे थ्योरी में. अगर हमें डेफिनेशन नहीं याद है, डेफिनेशन याद नहीं है फिर नहीं चला सकते. तो I plus A इनवर्स बिलोंग्स टू R upon I. यहाँ पर जरूर लिखें for all I plus A belongs to R upon I where I plus A not equal to 0. यानी आप R upon I से जो जो नॉन जीरो एलिमेंट उठाओगे उन सब के इनवर्स किस में होंगे? R upon I में. So R upon I is a field. R upon I is a field. थ्योरम का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया जब हम I को मैक्सिमम लेकर चले और R upon I को क्या प्रूव किया? फील्ड. कन्वर्स में क्या करेंगे? R upon I क्या लेकर चलेंगे? फील्ड. और प्रूव करेंगे I कौन सा आइडियल होगा? मैक्सिमम. और आइडियल मैक्सिमल प्रूव करना है तो कांसेप्ट कोई एक बंदा बिठा दो बीच में, और उस बीच वाले को या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल आइदर और होता है. तो हम मानकर चल रहेंगे कि बीच वाला बंदा उसके इक्वल तो नहीं है, तो फिर किसके इक्वल होगा? लास्ट वाले के. और किन्हीं दो सेटों को इक्वल करने का कांसेप्ट, A को B में और B को A में. बस हो गई. कर दो बच्चे लोग. सर आपने I लिया I plus A. I plus A does not equals to I plus 0. I plus 0. अच्छा हाँ बिल्कुल. चलो अच्छी बात है, तुम गलतियां पकड़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ रही है बच्चे बातें. तुम्हें ही आनी चाहिए. मैं तो कर चुका बच्चे को. मेरी तो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आधा घंटा हो गया अपने यहाँ पे सर कन्वर्स में. हाँ एक बार रिपीट करना. हाँ बिल्कुल. देखो क्वेश्चन में R क्या था? कॉम्पिटिटिवली. R अगर कॉम्पिटिटिवली क्या तो उसमें RA नाम का आइडियल जरूर बनेगा, और RA का जनरेटर कौन होता है? A. तो ये पूरा क्या बन गया बच्चे? आइडियल. किसका? R का. क्योंकि ये आइडियल है तो ये भी क्या हो गया? आइडियल. LHS आइडियल है तो RHS भी आइडियल. A सेट क्या बन गया? आइडियल. क्वेश्चन में गिवन है I क्या है? आइडियल. थ्योरम पढ़ी थी पहले, अगर I1 आइडियल I2 आइडियल है तो I1 प्लस I2 भी क्या होता है? आइडियल. तो I प्लस A भी क्या होगा? आइडियल. अब I प्लस A तो आइडियल बन गया, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी कर रहे हैं प्रूव. यहाँ का भी हो चुका. इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं तो क्या लेकर चलते हैं कि कोई R upon I का ऐसा एलिमेंट जो जीरो के बराबर नहीं है. R upon I की जीरो जीरो नहीं होती, क्या होती है? I plus 0. तो ये चीज हम लेकर चले. अगर ये लेकर चले हैं तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट इक्वल टू H, तो स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H. कैपिटल H प्लस स्मॉल h नॉट इक्वल टू कैपिटल H, तो स्मॉल h नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल H. तो A कहता मैं इसमें तो नहीं हूँ, I में नहीं हूँ. अब थोड़ी सी बात सोचिए अपने दिमाग लगाकर. I प्लस A, I पे कौन नहीं है? A नहीं है. पर A नाम का जो जनरेटर है उसमें एक एलिमेंट तो जरूर होगा. कौन सा होगा? A तो होगा ही होगा. तो इसका मतलब I प्लस A में I के सारे एलिमेंट और एक A एलिमेंट एक्स्ट्रा है. जबकि I कहता है मेरे पास कौन नहीं है? A नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट है. जितने भी I के पास सारे एलिमेंट है वो इसके पास नहीं है, और इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन है? A. तो ये सेट बड़ा ही होगा इसमें. और I प्लस A किसका आइडियल है? R का. हर एक आइडियल क्या होता है? सबसेट.
तो बच्चे i प्लस a किसका सबसेट है r का। अब क्योंकि क्वेश्चन में बाउंड कर रखा है कि i कौन सा आइडियल है मैक्सिमल, तो पहले तो मैंने लिखा क्योंकि इसमें a एक्स्ट्रा है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है और इसमें a नहीं है तो बच्चे ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन में i क्या दिया हुआ है मैक्सिमल,